ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से वृत्रासुर वध की कथा सुनाएंगे। कल हमने वृत्रासुर की तपस्या की कथा आपको सुनाई थी। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, व्यास जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, भगवती जगदम्बा से वर प्राप्त करके देवता तथा ऋषिगण श्रेष्ठ स्थान पर गए। उन्होंने कपटपूर्ण रीति से मधुर और सरस यानी रस भरी वाणी में बोलकर वृत्रासुर को संधि करने के लिए तैयार कर लिया। उनकी बात सुनकर वृत्रासुर ने कहा, सूखे अस्त्र, गीले अस्त्र, पत्थर तथा भयंकर वज्र से दिन में तथा रात में देवताओं सहित इंद्र मुझे न मारे। इस शर्त पर इंद्र से संधि की जा सकती है। व्यास जी वर्णन करते हैं, इंद्र ने आकर समस्त शर्तों को स्वीकार कर लिया। अब वृत्रासुर इंद्र की बातों पर विश्वास करने लगे। दोनों एक साथ कभी गंधमादन पर्वत पर जाकर के वहां पर विहार करने लगे, कभी नंदन वन में विहार करने लगे, कभी समुद्र के तट पर जाकर विहार करने लगे। भक्तजनों, इंद्र के मन में तो कपट था, परंतु वृत्रासुर इन सब बातों से अनभिज्ञ था। यानी उसे इंद्र के मन में क्या चल रहा है, इंद्र क्या करने वाले हैं, इस बात को नहीं जानते थे। एक समय की बात है, समुद्र तट पर इंद्र और वृत्रासुर विहार करने लगे। समय सायंकाल का था और इंद्र ने सोचा, इस समय भयंकर संध्या सामने आई है, यानी कि संध्या का समय है। इसे न दिन में मारा जा सकता है और न रात में मारा जा सकता है। अब इस शत्रु वृत्रासुर को बल प्रयोग करके मार डालना ही उचित होगा। अब यह शत्रु मर जाना चाहिए। उसी समय इंद्र ने देखा कि समुद्र में बहते हुए पानी के फेन पर देवराज की दृष्टि पड़ी। वह फेन उनको पर्वत के टुकड़े के समान लग रहा था। इंद्र ने सोचा, यह फेन न सूखा है और न गीला फेन यानी कि झाग, इसे शस्त्र भी नहीं कह सकते। इंद्र ने उस फेन को हाथ में उठा लिया। उन्होंने भगवती जगदम्बा को स्मरण किया। तुरंत भगवती जगदम्बा वहां उपस्थित हो गई तथा उस झाग में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु को भी इंद्रदेव ने याद किया और उस झाग में भगवान विष्णु भी उपस्थित हो गए। इससे वह फेन वज्र बन गया। इंद्र ने इस फेन युक्त वज्र को वृत्रासुर पर फेंक दिया। उसके लगते ही वृत्रासुर कटे हुए वृक्ष की भांति गिर पड़े और उसी क्षण उनके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर इंद्र की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। इस प्रकार सहज से ही इंद्र सोचने लगे, पराशक्ति के प्रवेश किए हुए फेन द्वारा वृत्रासुर को मैंने बड़े ही सरलता से मार गिराया। मुझे बड़ी सफलता हासिल हो गई। देवी ने पहले से ही उस दानव की बुद्धि कुंठित भ्रमित कर रखी थी। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर का जीवन तो समाप्त हो गया, परंतु वृत्रासुर की हत्या के डर से इंद्र बहुत घबरा गए और अमरावती को चले गए।
क्योंकि पहले तो उन्होंने वृत्रासुर को अपना मित्र बना लिया था, अब उनको मित्रद्रोह, मित्र की हत्या करने का पाप लगने वाला था, यानी कि लग चुका, यही समझिए। इंद्र ने अब जो उनके पिताजी थे, उन्होंने जब सुना कि मेरे पुत्र का इंद्र ने धोखे से वध कर दिया है, यह समाचार सुनकर त्वष्टा रोने लगे। त्वष्टा ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए, वे शोक समुद्र में समा गए और बड़े दुखी होकर जहाँ वृत्रासुर की लाश यानी कि मृत शरीर पड़ा था, उन्होंने आकर वहां बहुत विलाप किया। फिर थोड़ा धैर्य अपने दिल को दिया और उसके पारलौकिक यानी सभी जो संस्कार किए जाते हैं मृत्यु मनुष्य के, 13वीं आदि एकादशा जो कुछ भी होता है वह सब किया। वह अत्यधिक शोकाकुल होकर मित्रघाती पापात्मा इंद्र को शाप देने लगे। वह कहने लगे कि जिस प्रकार अनेक प्रतिज्ञाओं के प्रलोभन में डालकर इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया, उसी प्रकार यह भी महान दुख का भागी बनना चाहिए। इंद्र कभी सुखी न रहे, इंद्र को हमेशा दुखी ही रहे। वृत्रासुर वध के पश्चात सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय इंद्र का तेज क्षीण हो चुका था। सब देवता, सब लोग धीरे धीरे यह कहकर इंद्र की निंदा करने लगे कि यह तो ब्राह्मण घाती है। इंद्र सबकी बातें सुनते रहे। संसार में इंद्र की कीर्ति नष्ट हो गई, इसलिए उसके जीवन को धिक्कार है। संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी होते हुए भी इंद्र को शांति प्राप्त नहीं मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने धोखे से एक ब्राह्मण को, एक मित्र को, एक तपस्वी को मारा था। वह सभा में भी नहीं जाते थे। ऐसी स्थिति देखकर इंद्राणी ने उनसे पूछा, प्रभु आपका भयंकर शत्रु तो समाप्त हो गया है, फिर आपके इतने भयभीत रहने का क्या कारण है? इंद्र ने कहा, प्रिय, यद्यपि कोई बलवान शत्रु अब नहीं है, परंतु ब्रह्म हत्या मेरे पीछा नहीं छोड़ जा रही है। मैं इसी से बहुत डर गया हूँ और बहुत भयभीत हो गया हूँ। घर में रहते हुए भी मुझे सुख नहीं है और न शांति है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मेरा कल्याण होगा? इसी चिंता में घिरे हुए, इसी चिंता के कारण मेरे हृदय में अग्नि धधकती रहती है। मैं अत्यधिक दुखी हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन, अत्यधिक घबराई हुई अपनी पत्नी शची से ये बातें कहकर इंद्र घर से निकल पड़े और मानसरोवर पर चले गए। वे मानसरोवर में एक कमल की नाल में छिप गए। ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर जब इंद्र वहां से चले गए तो देवताओं का मन चिंता के कारण अत्यधिक दुखी हो गया। देवराज इंद्र कहाँ चले गए? वे चिंतातुर हो उठे। संपूर्ण देवता और मुनियों ने परस्पर विचार विमर्श करके उस समय पृथ्वी पर नहुष नाम के एक बड़े प्रतापी और एक भगवान के भक्त राजा राज्य करते थे। उनको देवलोक का राजा बना दिया गया। यद्यपि नहुष धर्मात्मा थे, परंतु इंद्र बन जाने पर उनके मन में राजसी वृत्ति उत्पन्न हो गई। एक समय की बात है, शची के गुणों को सुनकर नहुष के मन में शची को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उन्होंने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप सबने मिलकर ही मुझे इंद्र बनाया है, अतः मेरी सेवा करने के लिए इंद्राणी का होना भी आवश्यक है। भक्तजनों, इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।